सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। सामीन करामी, बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलवात। सामीन करामी, बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात। व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व अला अस्हाबिहि लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बनियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माँओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। मेरे मालिक इस नाजुक दौर में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक इस मुश्किल वक्त में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक बिलखसूस फ़लस्तीन में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। अगर आप नाराज़ न हों तो आखिर को सब चल के मजलिस में आ ही चुके हैं, और अगर घर से मजलिस तक आ गए हैं तो ज़हमत करके आमीन कह दें। मैं आखिरी दो दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। मेरे ख़्याल से हर उस बंदे को आमीन कहना चाहिए जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफ़ीक या ताकत दी है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता वो तमाम अहबाब जो इस वक्त फ़र्श मजलिस की ज़ीनत हैं, मेरे मालिक इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, वाजिब समझ के आमीन कहिएगा। मेरे मालिक हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। अगर तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो एक छलकती हुई सलावात तिलावत फरमाइए। सामीन करामी, मेरे छठे इमाम का फरमान है, जो बंदा हमारी ज़ात पे खुलूस दिल से दरूद भेजे तमाम उम्र शख्स के रिज़्क में कमी नहीं आती। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक फ़ॉर्मेलिटी समझ के नहीं, इबादत समझकर एक ताज़ा दम सलावात तिलावत फरमाइए। साउंड कम करें थोड़ा, जितना चाहिए। इजाज़त है नौकरी शुरू कीजिए। मेरे मौला आपको सलामत रखें। अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज न करे। अल्लाह आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। अल्लाह ज़दारी मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अपना वक्त अली अली और हुसैन हुसैन करते हुए गुजार। तबीयत है ना, बात शुरू की जा सके। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ना कोई हिम्मत है ज़्यादा पढ़ने वाली। थोड़ा पढ़ना है, बस मिनटों की बात है और आपकी ज़हमतें तमाम करनी। सामीन करामी, एक मिसरा जहाँ जहाँ से जो मेरे जहन में आ रहा है मैं आपको सुनाता जा रहा हूँ। आपको जितना भी पसंद आए आप उतनी बात। एक मिसरा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि गुलों से खींच ली अत्तार ने ख़राब की बू। गुलों से खींच ली अत्तार ने ख़राब की बू।
ये अल्फाज आपको हमारे पढ़ते हुए सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन आप घबराइएगा मत, हमें आपको साथ लेकर चलना, क्योंकि अगर सुनने वाले नहीं होंगे तो बेचारे पढ़ने वाले क्या करेंगे। गुल की जमा है, गुल फूल को कहते हैं। अत्तार उस शख्स को कहते हैं जो इत्र फरोख्त करता है, खुशबू जो बेचता है। सुबह सुबह का वक्त था, एक खुशबू का ताजिर, अंबर और कस्तूरी बेचने वाला, इत्र की शीशियां लेकर, बिस्मिल्लाह, सैयद नजमुल हसन नूतक साहब मेरे मोहतरम तशरीफ़ ले आए। मेरे मौला इन्हें हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आप लोग मुझे देखेंगे तो शायद मैं बात कर सकूँ। सुबह सुबह के टाइम एक सैयद नजम शाह साहब, दुआ फरमाइएगा, खुशबू बेचने वाला गली में दाखिल हुआ और अत्तार ने सदा लगाई बुलंद आवाज में कि मैं फूलों को इकट्ठा करके उनकी खुशबुओं का इत्र निकाल कर बाजार में बेचने के लिए आ चुका हूं। अगर किसी को मुझसे खुशबू खरीदनी है तो ये शीशियां मौजूद हैं, मुझसे आकर ले लो। अहलियाने लाहौर, मेरे शिया सुन्नी बिरादरान, कुछ भी नहीं होगा, दाद मिल भी गई और ना भी मिली, दोनों चीज़ों में काम बराबर है। लेकिन दुख ज़रूर होगा अगर आप लोग मुस्कुराएंगे भी नहीं। मैं आप लोगों के सामने पहला जुमला अपनी गुफ्तगू कर रख रहा हूँ, बस इसी सिचुएशन पे आपने मुस्कुराना है ताकि मुझे पता चले मैंने बात कहाँ तक करनी है। जिनको बाद में पढ़ना है वो आ चुके हैं, मैं किसी वक्त भी मिंबर छोड़ सकता हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि यहाँ से इत्र फरोश गली में जा रहा था, आगे से मौला अली का मलंग आ रहा था। सर ये जो आप लोग बैठे हैं ना, ये आप लोग सर, आप प्लीज़, और ये बीच वाला जो मजमा बैठा हुआ है, या अली, ये जो बीच वाला मजमा बैठा हुआ है ना, मैं आप लोगों को भी नहीं कहूँगा आप बोलें, मैं आप लोगों के साथ एक डील कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप मुस्कुरा दीजिए, आप नहीं परेशान होइएगा, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन आप लोग अगर मुझे मुस्कुरा के देखेंगे मुझे खुशी होगी। मेरे भाई, पूरी दुनिया में वाहिद नाम ही अली है जिसे उठाने से चेहरे पे मुरझाहट नहीं आती। नाम अली दिलों को ताजगी देता है, सीने को ठंडक देता है, खून को रवानी देता है। अब नाम अली उठा के भी बंदे के एक्सप्रेशंस बोर आए तो फिर फ़ायदा क्या है। मैं कतन नहीं कहता कि मैं घर से मजलिस में आए तो 20 ज़ाकिरीन को सुने, मैं कहता हूँ एक को सुन लें, लेकिन एक को ऐसे सुने कि आपकी भी इबादत हो और पढ़ने वाले की भी इबादत हो। कोई मिन्नत या कोई अल्लाह माफ़ी दे, कोई वाजिब नहीं है कि 50 ज़ाकिरा पढ़ना है तो 50 दे 50 सुनो, एक नू सुन लवो, एक सवाद दा पढ़ लवे तो नौकरी हो गई। इत्र फरोश जा रहा था, मौला का मलंग आ रहा था। इत्र फरोश ने मलंग को देख कर सदा लगाई कि मैं खुशबू लेकर आया हूँ, अगर तुम्हें ख़रीदना है तो मुझसे आकर लो। अब आगे वैसे भाई अतीक व मौला अली का मलंग था, उसने आगे से इत्र फरोश को एक सदा लगा दी। इत्र फरोश आख्या, आतरी आख्या, क्या खुशबू लमणी है त लवे, मौला दे मलंग आख्या वारी वारी खुशबू ना आख। इत्र फरोश आख्या क्यों, मौला अली दे मलंग आख्या खुशबू दी कोई वैल्यू नहीं। इत्र फरोश आख्या क्यों, मौला दे मलंगा क्या सुन तो सही, गुलों से खींच ली अत्तार ने खराब की बू, गुलों से खींच ली अत्तार ने, पीर फलक शेर बादशाह, गुलों से खींच ली अत्तार ने खराब की बू। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम, बड़े आराम से मैंने कह दिया, बड़े आराम से आपने सुन लिया। ये शहर लाहौर है, मुझे दूसरा मिसरा पढ़ने के बाद हर बंदे का चेहरा देखना है। मौला अली अलैहिस्सलाम दे मलंग गल की तो आतरीन काविड़ चढ़ गई, उसनू गुस्सा आ गया। उस आख्या मलंग तन होश तो है, और मैं दिन रात जाग जाग के मटियाँ खट खट के जड़ी बूटियाँ इकट्ठियाँ कर करके उन्हां चों इत्र कढ़ कढ़ के मैं बाजार च आया, ते तू एक जुमले दे विच मेरी मेहनत पानी च सटिया वे, तू आराम नाल आख छोड़िया, गुलों से खींच ली अत्तार ने, ओ तन होश है। मौला दा मलंग आदा तू समझिए नहीं, आतरी आख्या समझा। मौला दा मलंग आदा सुन, गुलों से खींच ली अत्तार ने खराब की बू,
आतरी याद है किवें, मलंग याद है कहाँ अली का पसीना कहाँ गुलाब की बू। अरे जिसके हाथ मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मिल्कियत है। अच्छा शेर सुनने वाला मजमा मिलके नारे हैदरी। गुलों से खींच लिया तार ने, दुआ फरमाइएगा, गुलों से खींच लिया तार ने खराब की बू। अली शाह पानी से मिंबर ते आ सके था। गुलों से खींच लिया तार ने खराब की बू, कहाँ अली का पसीना। अच्छा इस वगे चलिए, पक्की गल है, कहाँ अली का पसीना। अरे मेरे भाइयों, भैया फोन छोड़िएगा प्लीज, स्नैपचैट बंद। उन शेर सुनो, कहाँ अली का पसीना। जे इंजी फिल्टर लबदे रहे थे मेरे शेर जाया हो जाएंगे। कहाँ अली का पसीना, कहाँ गुलाब की बू। आतरी याद है गल तो ठीक है, लेकिन मैं इतनी खुदाई मिट्टियां खट खट के जड़ियां जड़ियां जड़ा बूटियां आंदियां इत्र कड्डे न, उन्हां दी कोई वैल्यू नहीं। मलंगा दे सुन, कहाँ अली का पसीना कहाँ गुलाब की बू। और इत्र फरोश इसीलिए तो निकलता है इत्र मट्टी से, बसी हुई है उसी में अबू तुराब की बू। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें, मेरे मौला इन मुस्कुराहटों को बरकरार रखें। जिनके हाथ हैं मेरे मौला के, मिलके बोलो हैदर हैदर। मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा उसको अच्छा कीजिए। गुलों से अतीक भाई मुश्ताक, गुलों से आपको तो अच्छे शेर पे बोलना चाहिए। गुलों से खींच ली तार ने खराब की भी, कहाँ अली का पसीना कहाँ गुलाब की। इसीलिए तो निकलता है इत्र मट्टी से, बसी हुई है इसी में। अबू तुराब की। लीजिए एक शेर और सुनिए, एक और शेर सुनिए, लेकिन लुत्फ आएगा। क्या सब दिल से दुआ निकलेगी। पहले सुनिए, अच्छा शेर जब आए गौर किया कीजिए। आप लोगों को लोग शायरी सुनाई ऐसे रहे हैं कि आप लोगों को जहमत करना ही नहीं पड़ती, जबकि अच्छे शेर समझने के लिए हमेशा मेहनत लगती है। अब सुनिए, लफ्ज़ों का वज़न कीजिए। मिसरा पढ़ रहा हूँ कि शीर ज़हरा तेरे मयार से आगे न बढ़े। शीर ज़हरा तेरे मयार से, परेशान मत होइएगा। शीर ज़हरा, अभी सुनिए प्लीज, अभी सुनिए, तेरे मयार से आगे न बढ़े। अंबिया सैयद अबरार से आगे न बढ़े। मैंने कोई गलत बात कर दी? क्या मिंबर हुसैन पर सीरतुन नबी का ये मयार नहीं है कि 1,23,999 नबी मिल के भी आ जाएं तो हुसैन के नाना की शान फिर भी बुलंद है? आप लोग काहे को चुप कर गए? मैं तो इसी बात पे खप रहा हूँ कि एक जाकिर सुनो पर सवाद लेके सुनो। शीर ज़हरा तेरे मयार से आगे न बढ़े, अंबिया सैयद अबरार से आगे न बढ़े। मेरे भाइयों, मौला का वास्ता आमादा हो जाना। ये लाहौर है, मैं दामन फैला रहा हूं। एक बंदा अभी मजमे से उठ के कह दे अली अब्बास अस्करी मेरे घर का चूल्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके में रोशन होता है, मैंने मिसरा समझा, मुझे लुत्फ नहीं आया। मौला हुसैन की कसम, उसी बादशाह की कसम, अभी मिंबर छोड़ दूंगा, शाह साहब आ जाएंगे, वरना अगर किसी ने मेरा हक रख लिया, अलमैन की कसम, मैं उसकी शिकायत करूंगा। मेरे कद से बड़ा शेर है, अगर ये कैमरामैन मुझे बंदा दिखा सकें तो दिखाएं जो समझ के नहीं बोलता। मिसरा शीर ज़हरा तेरे मयार से आगे न बढ़े, अंबिया सैयद अबरार से आगे न बढ़े, और हुक्म ज़हरा ने दिया खुल्द के दरबानों को,
कोई शब्बीर के जव्वार से आगे न बढ़े। हाँ जी, हुक्म ज़हरा ने दिया खुल्द के दरबानों को, कोई शब्बीर के सवार से। लाहौर पढ़ने का ये लुत्फ़ है कि मजमा शेर को क्लिक कर लेता है। बात लाहौर, मैं, आप जानते हैं मैं लाहौर के बारे में क्या तासुरात रखता हूँ। लाहौर पढ़ने का एक लुत्फ़ ये भी है कि यहाँ की जो ऑडियंस है ना, वो शेर को पहले कैच कर लेती हैं। मैं आपको एक मिसरा सुनाता हूँ, अगर आप कहेंगे तो पूरा शेर पढ़ेंगे, नहीं कहेंगे तो उसको स्किप करके मेंबर शाह साहब के हवाले करेंगे। मिसरा आपके सामने पढ़ रहा हूँ, सरवर नवाब सरवर का, बहुत बड़े शायर बाखुदा, हिंदुस्तान से बहुत बड़े शायर, महान शायर, इतना इतना ख़तरनाक मिसरा कहने वाले। उनका एक मिसरा और मिसरे का चलन देखिए, अगर आपको शायरी से मोहब्बत है, दिल से दुआ निकलेगी। फरमाते हैं कि तेरा करम नमाज पे है वरना ए हुसैन। ना 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 न्याज बेग वालों, ऐसा मत कीजिए। मैं आपको बहुत अच्छे शेर सुना रहा हूँ मेरे भाई, अच्छा खासा बोल रहे थे, आप चुप कर गए। तेरा करम नमाज पे है, ऐसे दिल बढ़ा के दिल न तोड़िए। तेरा करम नमाज पे है। लीजिए, मैं आपको तीसरा चौथा मिसरा सुना रहा था, मैं अब आपको पहले दो भी सुना देता हूँ, फिर देखते हैं ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। फरमाते हैं कि फर्शे अज़ा ने यूं हमें रखा समेट के, रखता है जैसे कतरों को दरिया समेट के। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार, ज़हीर मिसरा पीर फलक शेर बादशाह, दुनिया के मुंह पे मार दी। बाबा जी जाकरी दा गल ताल्लुक तोड़ी गल ना ले, मैं मिसरा पढ़ना चाह रहा हूँ सरकार। और जिस दिन से मेरे बादशाह शेर सुन रहे हैं भाई अतीक, अगर इस मौजू पे इससे बड़ा शेर इससे पहले सुना हो मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं बाखुदा मिंबर छोड़ दूंगा, वरना लाहौर चुप रहे तो क्यों रहे। मेरा कद छोटा है, मैं शेर बड़ा पढ़ रहा हूँ। रखा समेट के, मौला की कसम बड़ा शेर है। दरिया समेट के, खैमा समेट के, बड़ी शुक्रिया, मिसरा दोहराने का शुक्रिया। दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। सरवर नवाब सरवर किबला फरमाते हैं तेरा करम नमाज पे है वरना ए हुसैन उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट के। अरे बैठा है कोई मुश्किल शेर का वजन करने वाला, वो जो पीछे बैठे हो अपने हाथ उठा के बोलो हैदर हैदर। करम नमाज पे है वरना ए हुसैन। उम्मत आगे चलिए, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला। या तो अली अब्बास अस्करी आज न्याज बेग में फिर से रह जाएगा, या फिर वो खैरात होगी जो सुबह से अभी तक नहीं हुई। तेरा करम नमाज पे है वरना ए हुसैन। अरे उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला, खुदा का वास्ता मुझे न्याज बेग के उदबा, मुझे न्याज बेग के शौरा, मुझे लाहौर की अच्छी उर्दू बोलने वाले लोग इस मिसरे का वजन करके बताएं जो मैं अपने कद से बहुत बड़ा पढ़ रहा हूं। रखा समेट के, दरिया समेट के, खैमा समेट के, दुनिया समेट के। तेरा करम नमाज पे है वरना ए हुसैन। उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट के, तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं अब्बास। अरे अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को भेजकर, अरे लाखों को ले गया है भतीजा समेट के। बस राजी रहिएगा, मेरे मौला आपको सलाम करें। कि किताब अक्ल के ताक पे जो धरी थी सो वो धरी रही। अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को भेजकर, लाखों को ले गया है भतीजा।
अगर आप कहें तो आपको 2 मिसरे और सुनाऊं, सरवर नवाब सरवर साहब के। फरमाते हैं कि अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पे, अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पे। ये मिसरा बहुत बड़ा था। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था। दोबारा सुनिएगा, पहला मिसरा गया। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था, वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं पूरा मजमून पढ़ गया हूँ एक मिसरे में। सबक जो बिखरा हुआ था सिमटना चाहिए था, वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए था। अब तीसरा मिसरा और चौथा सुनिए। हो सकता है बात लंबी हो जाए, हो सकता है यही मिंबर छोड़ जाऊं। सिमटना चाहिए था, नुक्ता चाहिए था। शाह साहब सरवर नवाब सरवर किबला फरमाते हैं कि अली के हाथ की मासूमियत ने खैबर पे बस उतना सर्फ किया जोर जितना चाहिए था। हाँ शाह, न उससे कम न उससे ज्यादा। अली के हाथ बा खुदा अली कहते ही इसे। ये ऊंच नीच जो लोगों के यहाँ होती है, ये मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के यहाँ नहीं पाई जाती। जिक्र की कसम नहीं पाई जाती। अली उस जात को कहते हैं जो हर हवाले से परफेक्ट हो। अली भाई, अली उस जात को कहते हैं जो हर हवाले से परफेक्ट हो, जो हर मैदान में एडजस्ट हो, जो जहां जाए वहां उस जैसा कोई ना। अगर वो मेहराब इबादत में हो तो उससे अच्छा नमाजी कोई ना हो। अगर वो मस्जिद के मिंबर पे हो तो उससे बड़ा कोई आलिम ना हो। अगर वो मैदान जंग में हो तो उससे बड़ा कोई जंगजू ना हो। अगर वो कभी बोलने पे आए तो उससे बड़ा कोई खतीब ना हो। वो हर काम में अली हो, वो किसी भी काम में अदना न हो, आला हो। आप उलमा के सरों पर रखिएगा कुरान और इनसे पूछिएगा कि अली कलमकार कितने बड़े थे, अली अलैहिस्सलाम की लिटरेचर कैसी थी, या अली अलैहिस्सलाम खतीब कितने बड़े थे। आपको दुनिया में कोई ऐसा आलिम मिलेगा जो सीने अतर पे हाथ मार मार के कहे मुझसे जो चाहो पूछो, और बीच मजमे से कोई बंदा सवाल करे। तारीख़ में नाम मिलता है किसी यहूदी आलिम का कि वो उठ के कहे या अली आप जो हमें अकीदा तौहीद बताते हैं, क्या आपका खुदा सब कुछ देखता है? और आगे से मेरे मौला फरमाएं वैसे तो मेरे खुदा की सब पे नज़र है, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी है जो मेरा खुदा भी नहीं देखता। और यहूदी आलिम याद रख, वो सब देखता है लेकिन वो ख्वाब नहीं देखता। ये अली है, मिंबर छोड़ूंगा खुदा, ये अली है। उसी यहूदी का दूसरा सवाल सुना रहा हूं। ये कलाम लंबा था, नुक्ता चाहिए था, लेकिन मैं नुक्ते पर रुक गया। वो नुक्ता बन गए हैदर जो नुक्ता चाहिए। बीच मजमे से उसी यहूदी ने दूसरा सवाल किया, या अली बादशाह जरा बताइए आपके आका की एक हदीस समझ में नहीं आ रही। वो फरमा गए थे कुन तो नबी व आदम बैनल माए व तीन। अरे मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम मिट्टी और पानी के प्रोसेस में थे। तो अगर ये उस वक्त भी नबी थे जब कुछ नहीं था, तो फिर आपके आका रहते कहाँ थे, इनकी रिहाइश कहाँ थी, इनका गुजर बसर कैसे? सवाल तो है ना, ये चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं ना कि या अली जब कुछ नहीं था और आपके आका थे तो फिर ये रहते कहाँ थे और कैसे थे? अली फरमाते हैं अब तू सवाल पे आया है, इसका जवाब ले और मैं जा रहा हूँ।
अली फरमाते हैं उसने कुछ नहीं, उसने सबसे पहले मेरे आका के नूर को खल्क किया। उसने मेरे आका के नूर को खल्क करने के बाद अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाए, फिर उसने एक एक हिजाब में 1,000 नूरी साल तक मेरे आका के नूर को रखा। अली भाई मेरे मौला फरमाते हैं एक एक हिजाब में 1,000 नूरी साल तक मेरे आका का नूर अंकल उस ज़ात की तस्बीहें करता रहा। अली फरमाते हैं किसी हिजाब में मेरे आका के नूर ने सुभान रब्बी अल आला पढ़ा, किसी में सुभान रब्बी अल अजीम पढ़ा, किसी में सुभान अज़ल मुल्क वल मलकूत पढ़ा, किसी में सुभान मलिक अल मन्नान पढ़ा। अली फरमाते हैं हत्ता के 20 हिजाबों से गुजरने के बाद और 1,000 नूरी साल, मेरे मोहतरम ये आपकी हमारी घड़ी की टुक टुक वाला साल नहीं है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी E=mc², जिसमें 1 सेकंड में 3.5 लाख किलोमीटर का फासला तय होता है, ये वो वाला नूरी साल है। जो चीज़ 1 सेकंड में 3.5 लाख किलोमीटर का फासला तय करे उसे 1,000 साल तक कितना टाइम चाहिए, ये घर जाके सोचिएगा। अली फरमाते हैं 1,000 नूरी साल तक मेरे आका का नूर एक एक हिजाब में। तूने पूछा ये रहते कहाँ थे, तो फिर सुन, 1,000 नूरी साल तक मेरे आका का नूर एक एक हिजाब में उस ज़ात की तस्बीहें करता रहा। अली फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर को हिजाब कुदरत में रखा, हिजाब कुदरत के बाद हिजाब रहमत में रखा, हिजाब रहमत के बाद हिजाब सेहानत में रखा, हिजाब सेहानत के बाद हिजाब अनाबत में रखा, हिजाब अनाबत बावत रखना हो के हिजाब अनाबत के बाद हिजाब सब्र में रखा, हिजाब सब्र के बाद हिजाब मजीद में रखा, हिजाब मजीद के बाद हिजाब अता में रखा, हिजाब अता के बाद हिजाब रिज़ा में रखा, हिजाब रिज़ा के बाद हिजाब वफ़ा में रखा, हिजाब वफ़ा के बाद हिजाब हया में रखा। अली फरमाते हैं ईमन 20 हिजाबों से मेरे आका का नूर जब उस ज़ात की तस्बीहें करके बाहर बरामद हुआ तो ये इतना प्यारा टाइम था जब कोई नहीं था, एक बनने वाला एक बनाने वाला। अली फरमाते हैं उस वक्त तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को सामने रखा, उसने कुछ नहीं किया, वो बस देखता भी गया और खिताब भी देता गया। वो देखता भी गया और वो फरमाता भी गया, तू ही खल्क़ अव्वल है, तू ही खुल्क़ अव्वल है, तू ही ख़त्मुर रसूल है, तू ही नबियों का ख़ातम है। मसाइब नहीं पढ़ूंगा, कोई ठोकर न्याज़ में एक पहली मजलिस होती तो शायद मैं पढ़ के चला जाता, यही मिंबर छोड़ के जे अवाम जानती है हम बेचारे जितना पढ़ सकते हैं। अली फरमाते हैं वो देखता भी गया, वो फरमाता भी गया, तू ही नबियों का ख़ातम है, तू ही बाइस तख्लीक है। मेरे भाई ये एक्टिविटीज़ ख़त्म करके मेरी बात सुननी है। वो देखता भी गया, फरमाता भी गया, तू नबियों का ख़ातम, तू ही बाइस तख्लीक दो आलम। अली फरमाते हैं ये वो प्यारा टाइम था जब ऊपर से खिताब आ रहे थे, नीचे से शुक्राने के सजदे जा रहे थे। वो खिताब भेजता, नूर सजदा करता, वहाँ से खिताब आते, यहाँ से सजदे जाते, वहाँ से अलकाबात आते, यहाँ से शुक्राने के नफल अदा होते। अली फरमाते हैं फिर एक ऐसा, मेरे भाई अब आमादा हो जाइएगा, अली फरमाते हैं यहूदी फिर एक ऐसा टाइम आया जब खुदा की ज़ात ने खिताब तमाम किए। अली फरमाते हैं जब खिताब तमाम हुए मेरे भाई, अली फरमाते हैं फिर मेरे आका ने आखिरी सजदा शुक्राना से सर उठाया, आखिरी नफल अदा हो गया, खिताब भी तमाम, आखिरी सफ तक के मवाली को जो खड़े हो मेरे भाइयों मैं दावत दे रहा हूँ। अली फरमाते हैं खिताब तमाम, सजदे तमाम, फिर एक ऐसा टाइम आया उसने कुछ नहीं किया, वो बस मेरे आका के नूर को देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया। पढ़ा जुमला, देखता गया। शान भाई बंदा बताइए जो नहीं बोलता। अली फरमाते हैं यहूदी इस अदा से अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को देखा कि बिल आखिर वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। वो अरे नियाज बेग वालों मौला का वास्ता मेरे भाई, जिसके हाथ मेरे मौला अली के, अली फरमाते हैं उसने ऐसे देखा कि वो अपने बनाए हुए पर खुद ही, अतीक भाई वो खुद ही आशिक हो गया। अली फरमाते सुनना, मौला का वास्ता भी सुनना। अली फरमाते हैं ये वो प्यारा टाइम था जब वो आशिक हुआ तो फिर बनने वाले को बनाने वाले की निगाहे बेनिगाही की गर्मी महसूस हुई। बनने वाले को, मौला का वास्ता समझना, बनाने वाले की अब निगाहे बेनिगाही की गर्मी की दाद किससे मांगे हम बेचारे। अली फरमाते हैं जो बना था ना उसे बनाने वाले की निगाहे बेनिगाही की गर्मी लगी। जब गर्मी लगी तो पसीना आया, जब पसीना आया तो उसके कतरात की तादाद को गिना गया। जब कतरात की तादाद गिनी गई तो वो काउंटिंग के बाद तादाद निकली 1,23,999, यानी एक कम 1,24,000 पसीने के कतरे।
अब मैं आपको बताता हूँ इश्क होता क्या है या इश्क कहते किसे हैं। बाबा रियाज से बहुत बड़े सवाल का जवाब देके जा रहा हूँ। बाबा रियाज शाह जी रत्तोवाल वाले अंकल वो फरमा गए थे, जब से दुनिया बनी है ना, इश्क या तो उसने इनसे किया या इन्होंने उससे किया, अदरवाइज ना कोई कर सका, ना किसी से हो सका, ना ये किसी के बस की बात थी। उसने सोचा मैंने किया है इश्क, मेरे इश्क को आया पहला पहला पसीना। और याद रखना, पसीना महबूब का दूर अपना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने कहा मैंने इश्क किया है, अब अगर इस पसीने को ज़ाया करूं तो मोहब्बत की तौहीन होती है, अगर पसीना ज़ाया करूं तो मोहब्बत डिवैल्यू होती है। मैं पसीना ज़ाया नहीं करता, मैंने इश्क, भाइयों अपने हाथों की मछलियों को जगाओ। उसने कहा मैंने इश्क किया है, अब इश्क का तकाजा है, पसीना ज़ाया नहीं करते, हम पसीने को इकट्ठा करते हैं। और इश्क किया है तो फिर एक एक कतरे के बदले में आदम बनाते हैं, नूह बनाते हैं, ईसा बनाते हैं। मूसा कहाँ चले गए वो जवान ज़हीर जो हाथ उठा रहे थे? अल्लाह ने एक एक पसीने के कतरे के बदले में एक एक नबी बनाया, एक एक कतरे के बदले में। मेरी मेहनत देखें, मेरा जोर देखें। मेरे ख्याल से मैं अपने भाई को अभी भी नहीं समझा सका। मेरे भाई मौला, मैं और मेहनत करता हूँ, मैं और मेहनत। मेरे भाई मेरे आका के पसीने के कतरे से नबी बन रहे हैं, पसीने के कतरे से नबी। पसीना आपको भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। जानते हैं इस पसीने की वैल्यू? ये आया, ये झटका, ये झटकना इसकी वैल्यू है, ये झटकना इसकी कीमत है। रख सर पे कुरान, दाद न दे अस्करी को जवाब तो दे। और क्या वो हस्ती मुझ जैसा हो सकती है और जिसकी झटकी हुई खैरात को यूसुफ कहते हैं, और जिसकी झटकी हुई खैरात को ईसा, मूसा, यहया, खेजर, इलियास कहते हैं। अली फरमाते हैं आदम से ईसा तक हर नबी मेरे आका के पसीने से बना। अब मुझे उलमा जवाब दें, भाई जो जो नबी मेरे आका के पसीने से बने, इनके नाम कैसे उठाए जाते हैं? मैं बताता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अरे तेरे पास सोचने का वक्त भी नहीं। और जो नबी मेरे आका के पसीने से बने, अरे वो तो अलैहिस्सलाम होते हैं, और जो रसूल के खून से बने वो रजी अल्लाह कैसे? जिनके हाथी हुसैन के मिलके बोलो हैदरी।